कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस कलंक की कालिक क्या नरेंद्र मोदी पर नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ पर नहीं है? वो कैसे बरी हो सकते हैं? राम मंदिर का निर्माण कराने वाले नृपेंद्र मिश्रा ने पहले इसे डकैती कहा था और अब कलंक बोल रहे हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठियों का अनपढ़ जाहिल गिरोह अभी भी भिड़ा हुआ है प्रवक्ताओं से कि सबको इस आधार पर चुप करा दिया जाए, आप दर्शन करने क्यों नहीं गए। और जिसने दर्शन नहीं किया वो राम मंदिर में चोरी हो या डकैती या लूट, उसे क्यों फर्क पड़ रहा है? और राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, एक बार जाकर राम मंदिर में वो दर्शन भी कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सिर्फ जाहिलियत नहीं है साहब, बेहूदगी है। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। जैसे राम मंदिर में बैठकर डाका डालने वाले डकैत इस इंतजार में बैठे थे कि फला नेता दर्शन करने आए तो हम लूटना छोड़ें। फिर जब लोग दलाल कहते हैं तो बुरा लग जाता है। अब नृपेंद्र मिश्रा को क्या कहेगी चित्रा त्रिपाठियों की फौज? उन्होंने तो सुबह शाम दिन रात केवल दर्शन ही दर्शन किया है। वो बता रहे हैं कि राम मंदिर की लूट, डकैती, चोरी कलंक है, कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठियों की मंडली राम के आंगन में बैठकर उन्हीं को ठगने वाले लुटेरों, डकैतों, सौदागरों पर छोटा महसूस नहीं कर रही है, गर्व महसूस कर रही है। लेकिन आज हम दूसरी बात करना चाहते हैं। असल में चित्रा त्रिपाठियों को इस बेशर्मी पर उतरकर इतनी मेहनत मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है कि राम के लुटेरों, डकैतों को कलंक बताने में नरेंद्र मोदी की भी जुबान कट कर गिर गई है और योगी आदित्यनाथ की भी। अमित शाह तो खैर अभी मणिपुर की महिलाओं को सम्मान दिलाने में व्यस्त होंगे। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि टीवी चैनलों पर रोज गला फाड़कर चिल्लाने के बावजूद न इस कलंक की कोठरी में समाई भाजपा के बदन की कालिक छूट रही है, न आरएसएस के बदन की कालिक छूट रही है, न विश्व हिंदू परिषद के बदन की कालिक छूट रही है, और न बजरंगियों, सतरंगियों, नारंगियों के बदन की कालिक छूट रही है। योगी के गोरखपुर में रातों रात पोस्टर टंग गए, राम नाम जपना, श्रद्धालुओं का चढ़ाया दान अपना, और रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, चोर करेगा मंदिर में चोरी, चौकीदार देखता रह जाएगा। नहीं, ठगी है, लेकिन असली ठग तो बाहर है। एसआईटी के रिपोर्ट में उनका नाम तक नहीं है, चंपत राय का, गोपाल राव, अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है ना। तो इंक्वायरी छोटे छोटे बस्ती को पकड़ लिया। भाजपा ने सोचा था कि चंपत, अनिल, गोविंद की छुट्टी करके उसे राम के लुटेरों, डकैतों के पाप से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो चंपत को बचाने की जितनी कोशिश कर रही है उतनी ही लिसड़ती चली जा रही है। बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि चंपत राय ने अपने लुटेरे ड्राइवर टिन्नू को मंदिर के सभी 54 दान पात्रों का मालिकाना हक दे दिया था। एक तरह से चंपत का हाथ पैर दबाने वाले उसके ड्राइवर की हैसियत इतनी बड़ी थी कि मंदिर में रखे 54 के 54 दान पात्रों की एक एक चाबी चंपत ने उसी के हवाले कर रखी थी। सूत्रों के अनुसार रोज दोपहर में 12 बजे दान पात्र खुलते थे। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव टिन्नू को फोन करते थे। इसके बाद टिन्नू भी हर बार खुद चाबी लेकर नहीं पहुंचता था, उसका रिश्तेदार बलराम इठलाता हुआ आता था। दूसरी चाबी स्टेट बैंक के अधिकारी के पास रहती थी। दोनों चाबियां लगने के बाद दान पात्र खुलते थे। फिर दान पात्रों से निकली नकदी लोहे के 6 बक्सों में भरी जाती थी। यहीं से सारी नकदी बक्सों में भरकर काउंटिंग रूम ले जाई जाती थी और वहां चंपत के रखे हुए चौकीदार मजे से लूटते थे प्रभु राम का घर। हमारा पैसा ये दिल्ली पहुंचा और ये जांच प्रभावित क्यों हुआ? ये जांच प्रभावित हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सरकार के बीच।
क्या इस देश के राम भक्तों को यह जानने का हक नहीं है कि चपंडुक चंपत ने किस हैसियत से अपने ड्राइवर और सेवक को, हाथ पैर दबाने वाले को, राम मंदिर के दान पात्रों की चाबियां सौंप रखी थी? क्या यह कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की मंजूरी के बिना हो सकता है? लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इतनी बड़ी लूट के बाद, डकैती के बाद, चोरी के बाद राम मंदिर का कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जिसकी पहली जिम्मेदारी थी कोष की सुरक्षा, वो किसी दास की तरह चंपत राय से लड़खड़ाता हुआ मिलने जाता है और कहता है वो बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे चंपत राय ने राम का घर लुटवा कर कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। ऐसे ही नहीं, समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे ने राम मंदिर लूट पर कहा कि भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसमें शामिल लोग चाहे किसी भी पद पर बैठे हों, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो सवाल है कि जांच करेगा कौन? यहां तो राम मंदिर के लुटेरे और डकैत, उन डकैतों को नौकरी पर रखने वाले उनके ट्रस्टी, कोष की सुरक्षा का जिम्मेदार कोषाध्यक्ष, सब एक दूसरे से गले मिलकर काम कर रहे थे और आज भी पूरी ढिठाई के साथ मिल रहे हैं। ആരാണ് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ? ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാരവാഹികൾ. भाजपा और संघ राम मंदिर की डकैती में बुरी तरह से घिर चुके हैं और सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट में इन्हीं दोनों के लग्गू भग्गू चुन चुन कर रखे गए थे और ये दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से भागते फिर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में मोहन भागवत समेत संघ के सारे प्रचारक पत्तल पर पूड़ी, बुंदिया, जलेबी चाट रहे हैं और राम मंदिर की डकैती वहां कोई मुद्दा ही नहीं है। यह है संघ के हिंदुत्व का असली चेहरा। लेकिन जनता चेहरा छिपाकर भागने वालों के पीछे पड़ गई है, कह रही है कि लुटेरों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो आप दान पेटी में कुछ डालेंगी या नहीं? नहीं, क्यों? गरीब लंगड़े लोग को देंगे लेकिन दान पेटी में नहीं देंगे। सही है, वही तो आस्था है। भगवान को देखना चाहिए कि जो उनकी रक्षा कर रहा है वही चोरी कर रहा है। इस भोली मासूम टिप्पणी का अर्थ समझना राम मंदिर के लुटेरों, डकैतों के समर्थकों, सहयोगियों, सेवादारों, मालिकों और राम की सियासत के सौदागरों के बस के बाहर की बात है। लेकिन इसके बाद इन माताजी ने जो कहा वो उन लोगों के गाल पर करारा तमाचा है जिन्हें एक विशेष जाति में पैदा होने के अहंकार ने मनुष्य तक नहीं रहने दिया। पूरे भारत में किसी भगवान के दरबार में दान पेटी में पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत किसी मंदिर में पैसे किसी मंदिर में मत डालिए, किसी ब्राह्मण को भी दान मत करिए। क्या चंपत राय जैसे राम मंदिर के चोर डकैतों के सरदार को अभी भी बचाने में जुटी चित्रा त्रिपाठियों की जमातों को जरा भी शर्म आती होगी? आए या ना आए, लेकिन ये माता जी जो कह रही हैं वो भारत की बहुसंख्य जनता के दिल में घर कर गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी ब्राह्मण हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के तो नाम में ही सनातन लगा हुआ है, ब्राह्मण तो है ही। और सब कह रहे हैं कि भारत के इतिहास में हुई इस सबसे बड़ी मंदिर लूट ने करोड़ों भक्तों की आस्था और योगदान को चकनाचूर कर डाला है। और रही बात किसी के बचाव की, तो जिन्होंने श्री राम के जीवन से मर्यादा ही नहीं सीखी, चाहे वो राजनीति की मर्यादा हो या पत्रकारिता की, मनुष्यता की मर्यादा हो या समानता की, वो जब मर्यादा पर चैनलों पर बैठकर भाषण झाड़ते हैं तो लगता है काजल की कोठरी में वो गोरा होने की क्रीम पोते बैठा है और सोच रहा है या रही है कि उसकी पुती हुई कालिक लोग देख नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।